हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस 2021 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे जेईई मेन 2021 से रिलेटेड। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाई है और उसके बारे में बात करने वाला हूँ। साथ में जेईई मेंस की वेबसाइट से ये मैंने लिया है और ये ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं और आंसर है उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको क्लियर कर दूंगा जेईई मेन 2021 से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं। वीडियो कंप्लीट इन तक देखते रहना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस की अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर सर्च कर लो @बल्लभ वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर जेईई मेन 2021, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी सेशन विल जेईई मेन 2021 बी कंडक्टेड। तो टोटल आपके 4 सेशन कंडक्ट होने वाले हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में। तो इनके लिए किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल सेशन इन जेईई मेन 2021। तो देखो, मल्टीपल जो सेशन होंगे जेईई मेंस में वो इस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी कैंडिडेट्स को, आप सभी को, कि आप इम्प्रूव कर सको अपना स्कोर एग्जामिनेशन में। अगर मान लो कि आपने फरवरी में एग्जामिनेशन दिया और आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो आप मई में दे सकते हो, मार्च में दे सकते हो। तो आपके लिए जो भी बेस्ट अटेम्प्ट होगा, जो जिसमें आपने अच्छा स्कोर किया होगा, उस स्कोर को पिकअप किया जाएगा। देन सेकेंड, फर्स्ट अटेम्प्ट the student will get first hand experience of taking an examination, will know their mistakes which they can improve while attempting for next exam next time। अब मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया, फरवरी में दिया फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हुई। एग्जामिनेशन में आप बैठे, किस तरह से आपको एग्जामिनेशन देना है ये आपको एक्सपीरियंस हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठोगे तो उन सभी चीज़ों को इम्प्रूव कर लोगे जो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियाँ की थी। देन जो थर्ड पॉइंट है, this will reduce the chances of dropping a year and dropper would not have to waste a full year। अब देखो, ड्रॉपर्स के लिए भी फ़ायदा है कि उनके पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स होंगे तो वो और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे और वो ड्रॉप करने की नहीं सोचेंगे। मान लो कोई बच्चा सोचेगा कि मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, तो उसके पास 3-4 चांस होंगे तो वो ड्रॉप करने की नहीं सोचेगा। देन उसके बाद चौथा जो है, कोई भी स्टूडेंट्स जो अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाला है वो जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के बीच में क्लैश नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास 3-4 सेशन है तो आप किसी भी सेशन में एग्जामिनेशन दे सकते हो। साथ में ए कैंडिडेट नीड नॉट अपीयर इन ऑल द 4 सेशन, हाउएवर इफ कैंडिडेट अपीयर इन मोर देन 1 सेशन देन हीज हर बेस्ट ऑफ 2021 एनटीए स्कोर विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट या फिर रैंकिंग। अब कोई बच्चा चाहता है कि मैं सिर्फ 2 ही में अपीयर हूँ, तो उस 2 में से जो आपका बेस्ट स्कोर होगा एनटीए उसको कंसिडर करेगी मेरिट लिस्ट तैयार करने में और रैंक प्रिपेयर करने में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन विल द एप्लीकेशन विंडो टू अप्लाई फॉर जेईई मेन 2021 विल बी ओपन। तो एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट हो चुकी है। 16 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो और लास्ट डेट जो है फी पेड करने की ऑनलाइन वो 17 जनवरी है। तो आपके पास ये मौका कि आप इजीली फॉर्म फिलअप कर लो, लास्ट समय का वेट मत करना। और 3 से 4 दिन के बाद जो एग्जामिनेशन होंगे, जो एग्जामिनेशन के शेड्यूल रखे गए हैं, 3 से 4 दिन के बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट की जाएगी। तो बहुत जल्दी रिजल्ट अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी, तो आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर 1 सेशन और मोर देन 1 सेशन टुगेदर। क्या बच्चे एक साथ एक सेशन या उसके अलावा सारे सेशन के अप्लाई कर सकते हैं? तो कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन होगा, या तो वो एक सेशन के लिए एक बार अप्लाई करे या फिर सारे सेशन के लिए ही एक बार अप्लाई कर दे। तो आपको अप्लाई सिर्फ एक ही बार करना है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के लिए एक ही बार अप्लाई कर देना है, या एक सेशन के लिए एक बार अप्लाई करोगे लेकिन एक ही बार अप्लाई करना है, साथ में ही अप्लाई होगा और एग्जामिनेशन फी उसी के अकॉर्डिंगली आपको पे करना है। Question number 5, whether candidate has to fill up the separate application for each session। तो इसको समझते हैं, नहीं, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म ईच सेशन के लिए फिलअप नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स के पास मौका होगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारे सेशन के एक ही बार फिलअप कर लो, या फिर इफ ही एंड सी फिलअप नाउ देयर विल बी ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इफ ही फिल अप
now for a few session and chooses to fill up the application form for other session later, the same application form will be shown to him later on once the application form the 4 later session of March, April and May are start. अब देखो मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पास मौका होगा कि मान लो आप फरवरी के लिए फिलअप कर रहे हो, तो फरवरी के लिए सिंपली आप अभी फिलअप कर दो। अभी फिलअप करोगे, आपके पास जनरेट करोगे रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन में आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो उसके थ्रू आप अप्रैल का जो फरवरी का जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हो। देन उसके बाद आप चाहते हो कि मैं सिंगल फॉर्म फिलअप करूं, तो आप फरवरी का जब एग्जामिनेशन खत्म होगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा, तो फॉर्म वही रहेगा, बस आपको फीस पेड कर देना है। तो यही सिंपल सा लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एनी कैंडिडेट्स डिड नॉट अप्लाई फॉर फरवरी सेशन कैन ही शी अप्लाई फॉर रिमेनिंग सेशन। तो जी हाँ, अगर आप फरवरी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो उसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हो रिमेनिंग सेशन के लिए। एप्लीकेशन विंडो ओपन की जाएगी इमीडिएटली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, फरवरी के रिजल्ट के बाद, मार्च के रिजल्ट के बाद, अप्रैल के रिजल्ट के बाद इमीडिएटली ओपन की जाएगी और आप अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट सेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर अदर सेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जी हाँ, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद सारे सेशन अप्रैल, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल तीनों सेशन के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो है वो ओपन की जाएगी इमीडिएटली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। फरवरी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, एप्लीकेशन फॉर्म के पोर्टल ओपन की जाएगी, सारे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिन्होंने फिलअप नहीं किया, एक ही बार फिलअप करना है, लेकिन आप एक बार जनरेट कर लोगे तो उसमें आप सेशन चूज करके फी पेड कर सकते हो इजीली। तो इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल सेशन, तीनों सेशन के बाद ओपन किए जाएंगे रिजल्ट के बाद। क्वेश्चन नंबर 8, whether a candidate can appear in one session or he has to appear in all the 4 session। देखो, आपके पास चॉइस है आपके पास, या तो आप एक सेशन के लिए अप्लाई करो, 2 के लिए करो, 3 के लिए करो या 4 के लिए करो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। देन क्वेश्चन नंबर 9, कैन फीस बी पेड टुगेदर फॉर ऑल 4 सेशन। तो जी हाँ, फीस कैन बी पेड फॉर ऑल 4 सेशन एट द सेम टाइम। एक ही बार में आप चारों सेशन के फी पे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, वेदर कैंडिडेट हैज टू पे फी फॉर 1 सेशन और ऑल द 4 सेशन एंड व्हेन द फी इज टू बी पेड। मान लो कि किसी बच्चों का सोचना है कि मैं एक सेशन का एक बार में करूं या फिर चारों सेशन का एक ही बार में कर दूं, तो कब ये फी पेड होगा। वाइल फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो कैंडिडेट्स हैज़ टू चूज द नंबर ऑफ सेशन, वहाँ पे आपको चूज करना होगा कि आप कितने सेशन के लिए फी पे कर रहे हो। अगर मान लो एक सेशन के लिए करना है तो सिंपली एक सेशन का फी पे करो, अगर 4 सेशन के लिए करना है तो 4 सेशन के लिए करो, 2 का करना है तो 2 के लिए करो, 3 का करना है तो 3 के लिए करो। क्योंकि आपके पास मौका तो होगा ही, फरवरी के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म फिर से पोर्टल ओपन होगा तो आप वहाँ पे मार्च के लिए पे कर सकते हो, फिर अप्रैल के लिए पे कर सकते हो, फिर मई के लिए पे कर सकते हो। तो आपके पास मौका सारे हैं, आप अपने हिसाब से सोच लोगे आपको क्या करना है। देन क्वेश्चन नंबर 11, इफ एनी कैंडिडेट हैज टू पे द फी फॉर द सेशन एंड ही विश टू विड्रॉ फ्रॉम द सेशन और डज नॉट वांट टू अपीयर इन द सेशन, देन हीज हर फीस विल बी रिफंडेड। अब ये भी एक प्रोबेबिलिटी है कि मान लो कोई बच्चे ने फी पेड कर दिया फरवरी का, लेकिन उसको फरवरी में एग्जामिनेशन नहीं देना है, तो वो अपीयर नहीं होना चाहता, तो उसका फी रिफंड होगा। तो जी हाँ, फी रिफंड होगा। इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट वांट टू अपीयर इन द सेशन, मान लो कि आप फरवरी के लिए अपीयर नहीं हो रहे, तो आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, विड्रॉ का ऑप्शन। जब आप विड्रॉ का ऑप्शन चूज करोगे तो आपका जो फी है, फी तो आपने पे कर दिया, लेकिन वो फी क्या होगा, वो फी नेक्स्ट सेशन के लिए प्रोग्रेस में चल जाएगा। देख सकते हो, फॉर दिस द कैंडिडेट विल हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट ओनली ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ द सेशन फॉर विच ही एंड शी वांट टू विड्रॉ। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 12, इफ कैंडिडेट हैव पेड द फी फॉर ऑल द सेशन एंड ही डिड नॉट अपीयर टू विड्रॉ फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन, देन हीज हर फी विल बी रिफंडेड। देखो, आप चारों की फी एक साथ पे कर दिए, लेकिन आप अपीयर नहीं होते हो विड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट सेशन में, देन आपका फी रिफंड होगा कि नहीं। तो देखो, ऐसे केस में फी कैन ऑल्सो बी कैरिड फॉरवर्ड टू अनदर सेशन। आपका जो फीस है वो अगले सेशन के लिए चला जाएगा।
provided the request is made during the period when the application window of the session from which the withdrawal is request is open। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अगर विड्रॉल रिक्वेस्ट आप नहीं डालते हो तो ऐसे में क्या होगा कि आपका कोई भी फी रिफंड नहीं होगा, क्योंकि आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाला ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको फी रिफंड लेना है तो आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट डालना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन ए कैंडिडेट सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फीस कैसे आप सबमिट कर सकते हो, तो फीस सबमिट करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड में जाना होगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या फिर पेटीएम के थ्रू आप फी पे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, विल द कंफर्मेशन पेज बी रिमेन सेम फॉर ऑल सेशन। तो जी हाँ, कंफर्मेशन पेज जो जनरेट किया जाएगा वो सारे सेशन के सेम ही रहेंगे जिस तरह से आप अप्लाई करोगे। Question number 15, whether one application will be submitted by a candidate for one session or more than one session or for all session together। तो जी हाँ, multiple application form cannot be submitted accepted at any cost। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसमें चारों अलग अलग सेशन के होंगे। आपको टिक करना है कि आप फरवरी के लिए दे रहे हो, मार्च के लिए दे रहे हो, अप्रैल के लिए दे रहे हो या फिर मई के लिए दे रहे हो। उसी के अकॉर्डिंगली आपको फीस भी पे करना है। सो ये कुछ थी फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स द्वारा पूछे जा रहे थे। इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट अभी बाकी है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर से देख लेना। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।